हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का एक्सरसाइज 40 करेंगे। देखो वो आपकी बुक में एक्सरसाइज ये 40 है और पेज नंबर आपका 282 है ना। तो देखो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर मतलब जो बात आगे होगी है ना, और कॉन्टिन्यूअस मतलब जिसमें रहा है, रही है लिखा है और जिसमें टाइम दिया हो तो वो पूरा मिलाकर होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब दिया हुआ है मैं 2 बजे से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। देखो हूँगा से क्या पता चला कि वो 2 बजे से उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, यानी फ्यूचर है आपका, है ना। तो कैसे सेंटेंस बनेगा? सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिख दो, यानी आई, और आई के साथ देखो आई के साथ आपका आई और वी के साथ आपका शैल लगता है और सब के साथ विल लगता है। तो यहाँ आई के साथ हम शैल लगाएंगे, आई शैल, फिर हैव बीन जरूर लगाना, बीन जरूर लगाना क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन जरूर लगता है। और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ ING, WAITING, वेटिंग फॉर किसका? उनकी प्रतीक्षा, यानी फॉर देम, THEM, देम, सिंस 2 o'clock, SINCE, सिंस 2 o'clock, CLOCK, क्लॉक है ना। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर देम सिंस 2 o'clock। आज के मॉडर्न इंग्लिश में बच्चों आप हर जगह विल लगाकर भी सेंटेंस बना दोगे तभी वो करेक्ट माना जाएगा, है ना। तो मैं अगले सेंटेंस में सब में आप में विल लगा के बताऊंगी आपको। जैसे देखो सीता 6 माह से स्कूल जा रही है, तो सीता यानी SITA सीता, फिर फ्यूचर लगा दो, फ्यूचर के लिए विल होता है। सीता विल हैव बीन गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, फॉर 6 माह से यानी 6 month, MONTHS, 6th month। सुधीर 1 घंटे से खेल रहा होगा, सुधीर, SUDHIR, सुधीर विल हैव, देखो ये सब में लगाना है आपको, विल हैव बीन, फिर खेलने के लिए वर्ब लगा दो, वर्ब में ING, प्लेइंग फॉर एन आवर मतलब 1 घंटा, प्लेइंग फॉर एन, देखो ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है ना, HOUR। धोबी सुबह से कपड़े धो रहा होगा, धोबी यानी वॉशरमैन, द वॉशरमैन, WASHERMAN, वॉशरमैन विल हैव बीन, ये सब में आपको लगाना है ना। अब वर्ब की फॉर्म लगा दो ING के साथ, यानी वॉशिंग, ASHING, WASHING, वॉशिंग क्लोथ्स, CLOTHES, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। राम 2 घंटे से मैच खेल रहा होगा, फिर देखो सब्जेक्ट लिखा दो, यानी राम, और वही विल हैव बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, क्यों? खेलने के लिए वर्ब प्ले हो गया और ING क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था ना, रहा है, तो प्लेइंग क्या खेल रहा है? मैच, यानी प्लेइंग द मैच, MATCH, मैच, फॉर 2 hours, HOURS, फॉर 2 hours। सुधा प्रातः काल से पढ़ रही होगी, सुधा, SUDHA, सुधा विल हैव बीन, अब पढ़ने के लिए स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग, कब से पढ़ रही है? स्टडीइंग, सिंस, SINCE, सिंस, मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। सीता कल सुबह, देखो सीता कल सुबह 2 बजे से गाना गा रही होगी, सीता will have
बीन, विल हैव बीन, कब, विल। देखो अब इसके बाद क्या कर रही है, गाना गा रही है ना, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, कब से, SINCE, सिंस, कल सुबह से यानी तो सिंस। देखो दिया हुआ है सीता कल सुबह 2 बजे से, यानी सिंस 2 o'clock टुमारो, 2 बजे से कल सुबह है ना, यानी सिंस 2 o'clock टुमारो, TOMORROW, टुमारो। देखो कैसे बना, सीता विल हैव बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock टुमारो। लीला 2 घंटे से खाना बना रही होगी, यानी लीला, LEELA, लीला, फिर विल हैव बीन, खाना बनाने के लिए कुकिंग, COOKING, क्या बना रही है, खाना, कुकिंग, कब से, कुकिंग फॉर, कितने, 2 घंटे से, यानी 2 hours, HOURS, 2 hours। वहाँ 2 घंटे से मुझे हिंदी पढ़ा रहा होगा, तो he will have been, पढ़ाने के लिए टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, किसको, मुझे है ना, टीचिंग मी, हिंदी, HINDI, हिंदी, फॉर 2 hours, HOURS, फॉर 2 hours। फिर तुम 4 बजे से भूगोल याद कर रहे होगे, तो यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, याद करने के लिए मेमोराइजिंग, है ना, लर्निंग भी लिख सकते हो कि मेमोराइजिंग लिखो, अच्छा लगता है, MEMORIZING, मेमोराइजिंग, क्या मेमोराइज कर रहे थे, ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी, सिंस, SINCE, सिंस, कितने, कब से, 4 बजे से, यानी 4 o'clock, CLOCK, 4 o'clock। बच्चों ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई एक्सरसाइज पहले चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो पहले अपलोड कर दूँगी। और अगर कुछ मेरे इस ट्रांसलेशन से आपको हेल्प मिलती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।